सरकारी फाइलों में बदले गए रिकॉर्ड की और उस सिस्टम की जो आस्था को कागजों में तौलने लगा। सबरीमाला मंदिर से जो सच बाहर आया उसने सिर्फ केरल को नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदुओं को बेचैन कर दिया। आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि भगवान के मंदिर का सोना चुराने का महापाप किसने और कैसे किया। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। लेकिन आज जो बात ईडी की जांच में सामने आ रही है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबरीमाला गोल्ड चोरी के मामले में ईडी ने 3 राज्यों में 21 जगह पर छापे मारे। जांच में सामने आया कि कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी बल्कि सालों से चला आ रहा एक संगठित अपराध था और इसमें त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, बिचौलिए, ज्वेलर्स की मिलीभगत से गहरी साजिश का आरोप लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के सोने से मढ़े हुए पवित्र सामानों को सरकारी रिकॉर्ड में गजब का खेल करके चुराया गया। और वो खेल कैसे हुआ, किसने किया, आज इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल दूंगा और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज देवस्थानम बोर्ड में बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट से जुड़े लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सीधा सवाल है कि जो लोग भगवान में ही भरोसा नहीं रखते उनका मंदिर के प्रबंधन से लेना देना क्या है? सीधा जवाब है पैसा, बहुत सारा पैसा, ऐसा पैसा जिसका हिसाब ही नहीं है। मंदिर के हुंडी में दान दिया गया, किसी को नहीं पता कि जो दान गया वो मंदिर के खाते तक पहुंचा भी या नहीं। लोग सोने की चूड़ियां, चेन सब चढ़ाकर चले जाते, उसका क्या होता है पूरा सच सबको पता चल पाता है क्या? सवाल कई हैं और जवाब किसी के पास। बात बात पर सुमोटो लेने वाली अदालतें भी ऐसा लगता है जैसे हाइबरनेशन मोड में। लेकिन पहले देखिए कि आज जो ईडी के छापे पर छापे पड़ रहे हैं वहां तक बात पहुंची कैसे, चोरी पकड़ी कैसे। ये मामला 2019 में तब सामने आया जब मंदिर के द्वारपाल देवताओं की मूर्तियों और कुछ दूसरे हिस्सों पर लगी सोने की परत को मरम्मत और दोबारा गोल्ड प्लेटिंग के नाम पर हटा रहे थे। मंदिर का काम देखने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस वक्त करीब 42.8 किलो सोना प्लेट्स के रूप में निकाला गया और ये सोना चेन्नई की एक निजी कंपनी को भेजा गया। जब ये सोने की प्लेट्स वापस आई तो उनका वजन सिर्फ 38.2 किलो निकला, यानी 4.5 किलो सोना कम। शुरुआत में इसे घिसावट और तकनीकी प्रक्रिया का नुकसान बता दिया गया, लेकिन बाद में जांच में साफ हुआ कि मामला सिर्फ घिसावट का नहीं था बल्कि चोरी का है। 4.5 किलो सोना चोरी हो गया। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जांच ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि यह खेल 2019 से ही नहीं बल्कि पिछले 2 दशक से चल रहा है। एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि 2019 में जब मूर्तियों को मरम्मत के लिए भेजा गया तो लौटते वक्त उनका वजन 4.5 किलो कम। सवाल उठे तो आरोपियों ने इसे मामूली घिसावट बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। अब ईडी सिर्फ सोने की चोरी नहीं बल्कि मंदिर के चढ़ावे और अनुष्ठानों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे जाल की जांच कर रही है ताकि इस घोटाले के असली लाभार्थियों और पैसों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। इस कहानी की जड़ें साल 1998-99 तक जाती। मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय करीब 30.3 किलो सोना दान में मिला था, जिससे मूर्तियों, स्तंभों, दरवाजों के मेहराब और भगवान अयप्पा की कथाओं वाले पैनल्स पर सोने की परत चढ़ाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सोना उद्योगपति विजय माल्या ने दान किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठा कि मूर्तियों को मंदिर से बाहर क्यों ले जाया गया? आमतौर पर मंदिरों में मरम्मत का काम मंदिर के अंदर ही हो जाता है, लेकिन 2019 में उन्नी कृष्णन पोट्टी नाम के व्यक्ति को मूर्तियों और सोने की प्लेट बाहर ले जाने की अनुमति दे दी। जब 2 महीने बाद मूर्तियां लौटी तो उनका तुरंत वजन भी नहीं तौला गया। बाद में जांच हुई तो भारी कमी सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मंदिर के रिकॉर्ड में कीमती सोने की प्लेट्स को तांबे की प्लेट लिखकर दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, मरम्मत के बाद उन्नी कृष्णन पोट्टी को करीब 475 ग्राम अतिरिक्त सोना रखने की अनुमति दे दी गई। उसने इस सोने को अपने रिश्तेदार की शादी में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। कौन बात से भाई, तुम्हारा सोना था जो तुम रख लिए। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और अब तक इस केस में 12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें चेन्नई की फर्म से जुड़े लोग, बेल्लारी का ज्वेलर गोवर्धन रोड्डम और उन्नी कृष्णन पोट्टी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में केरल की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़े 3 नेता भी हैं, जिनमें पूर्व विधायक ए पद्म कुमार और त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व सदस्य केपी शंकर दास का नाम सामने आया है।
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी यानी तंत्री कंदरारू राजीवरू को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्हें पता था कि गर्भगृह के कपाट पर लगी सोने से मड़ी तांबे की पट्टियां धार्मिक नियमों के खिलाफ बाहर जा रही, फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करा। अब इस बीच वैज्ञानिक जांच भी, और सुनिए कि उसमें क्या निकला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मूर्तियों और दूसरे हिस्सों में सोने की मात्रा पहले के मुकाबले कम थी, यानी सोना सच में निकाला गया था। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी गई। कोल्लम सतर्कता न्यायालय ने बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी। ये रिपोर्ट द्वारपालक की मूर्ति और कट्टिलापाली समेत कुल 15 नमूनों की जांच के बाद तैयार की गई और इसमें साफ किया गया कि तांबे की परतों में कितना सोना था और वो परतें कितनी पुरानी है। यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। ये सवाल भी उठता है कि क्या केरल में हिंदू मंदिर धीरे धीरे सरकार और सिस्टम के लिए पैसे का जरिया बनते जा रहे हैं क्या? देवस्थान बोर्ड राज्य सरकार के अधीन है और मंदिरों की आय, दान और जमा रकम पर सरकारी नियंत्रण रहता है। यह सवाल तो कई साल से उठता रहा है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है क्यों भाई? सबरीमाला गोल्ड चोरी का मामला अब सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि केरल की राजनीति का बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है। आरोपों की दिशा कभी एलडीएफ की तरफ जाती है, कभी यूडीएफ के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी का दावा है कि दोनों गठबंधन इस मामले में कहीं ना कहीं जवाब दें और सच्चाई से ध्यान भटकाया जा रहा है। सोना चोरी के मामले में बीजेपी के केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन का आरोप है कि सबरीमाला गोल्ड चोरी केस का मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी साल 2017 में सोनिया गांधी से मिला था। सुरेंद्रन का आरोप है कि इसी साल इस पूरे मामले की साजिश रची गई थी। साथ ही उन्होंने सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की भी मांग की थी। सुनिए एक बार। The main accused, Mr. Unnikrishan Potti, along with the buyer, met Srimati Sonia Gandhi on 2017. The time is very important because 2017 was the time which the conspiracy was happened in Sabrimala. वहीं कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी सतीशन ने कहा कि सीपीआई-एम और लेफ्ट सरकार सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस चोरी के लिए यूडीएफ सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पार्टियां और उनके पिछली गठबंधन सरकारों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐसे हालात हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है भाई? वहां पर सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? अमित शाह जो कह रहे हैं वही सच साबित हो रहा है। कम्युनिस्ट नेता आरोपियों को बचाकर खुद उसकी तस्दीक करवाए। कम्युनिस्ट पार्टी अब भी अपने नेताओं को बचाने में लगी है। सीपीआई के राज्य सचिव विनोय विश्वम का कहना है कि सबरीमाला गोल्ड हेराफेरी केस में गिरफ्तार केपी शंकर दास आदर्श कम्युनिस्ट है और जानबूझकर गलत काम नहीं कर सकते। यानी आरोप हो, गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन पार्टी के लिए नेता बेदागी है भाई। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सियासी दलील को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने शंकर दास की याचिका ही खारिज कर दी और तीखी टिप्पणी की। कहा कि आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, कम से कम मंदिर और भगवान को तो बख्श दीजिए। एक तरफ पार्टी की ढाल है, दूसरी तरफ अदालत का आईना। सबरीमाला का मामला अब सिर्फ सोने की चोरी का नहीं रहा बल्कि उस पॉलिटिक्स की पहचान बन गया है जिसकी कलई सुप्रीम कोर्ट के शब्दों ने खोल दी। कुल मिलाकर सबरीमाला का सोना अब एलडीएफ और यूडीएफ की सियासत के बीच फंसा है जो जवाबदेही, जांच और आस्था तीनों पर सीधे सवाल खड़े करता है। लेकिन समझिए कि मंदिर के दान के पैसे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा। थिरुनेली मंदिर देवस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को साफ कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का होता है बॉस। इसे किसी सहकारी बैंक या आर्थिक रूप से कमजोर संस्था को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर के काम और हित के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर सवाल है कि खुद को सेक्युलर कहने वाली सरकारें कैसे मंदिरों के पैसे पर अपना हक समझने लगती। कुल मिलाकर सबरीमाला से सोना चोरी होने का मामला यह दिखाता है कि बात सिर्फ सोने की नहीं, यह आस्था से जुड़े संस्थानों में लापरवाही, मिलीभगत और सत्ता के दखल का सवाल है। यह हिंदू मंदिरों पर सरकारों के कब्जे का सवाल है कि आखिर क्यों सरकारें जो है वो हिंदू मंदिरों पर कब्जा करके बैठी। एक तरफ तो आपने वक्फ बोर्ड बना रखा है, पूरी इजाजत दे रखी है, वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला वक्फ बोर्ड सुनता है, वक्फ के लिए अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, लेकिन हिंदू मंदिर पर सरकारी कब्जा क्यों भाई? जब भगवान के घर का सोना सुरक्षित नहीं है तो श्रद्धालुओं का भरोसा कैसे सुरक्षित रह पाएगा? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से निकल जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।